मैंने पूरा जब मैं आइटिनरी बना रही थी तब मैंने देखा कि इंडोनेशिया के ना वाटरफॉल्स बहुत फेमस है और बाली के तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जब उसमें देखा तो फर्स्ट नंबर पे सेकुम्पुल वाटरफॉल आया था जो कि मुंडुक में था और कम से कम 100 मीटर से भी उसकी हाइट बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। इतना लंबा है वो, इतना ह्यूज लगता है ना, मतलब जब आप सामने से देखते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा वाटरफॉल देखा ही नहीं है लाइफ में। और वहाँ पहुँचने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। पहले तो हम लोग सुबह निकले, 5 बजे मैं उठी, क्योंकि वहाँ पे भी ना वो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अवॉइड करने के लिए भीड़। मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को अकेला वहाँ पे देखना है अच्छे से, तो मेरे को ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो हम लोग 5 बजे उठे, उसके बाद हमने अपने स्कूटी में गए। स्कूटी से हमें लगा 1 घंटा पहुँचने में। 1 घंटा पहुँचे, फिर वहाँ पे आपको हर वाटरफॉल में आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ीस देनी होती है। वहाँ पे जो एंट्री फ़ीस होता है, टिकट होती है, ठीक है। एंट्री टिकट दी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही होते हैं मेरे ख्याल से, इतने ज़्यादा नहीं होते। 250 रुपीज़, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ इतना होता है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग होती है उधर पे। ट्रैकिंग भी आपकी 45 मिनट्स की होगी कम से। नीचे जाते हो तो कम टाइम लगेगा, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है सेकुम्पुल के लिए, लेकिन जब आप ऊपर वापस आते हो ना तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो प्रॉपर कहते हैं ना, मतलब फास्टेड कार्डियो करते हैं, वही हो रहा था हमारा इतने टाइम से। तो लेकिन वो वर्थ था जाना। और फिर जब हमने, बहुत ही सुंदर था, वही तो मैं बता रही हूँ। एक तो सुबह सुबह मतलब वो ऐसा माहौल होता है ना, क्योंकि सनराइज़ और जो सनसेट होता है ना, वो आप जब देखते हो ना सामने से, तो वो एक अलग अलग चीज़ होती है। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी और क्लबिंग में ना वो मज़ा नहीं है इतना, जो आपको ये चीज़ें देखने में लगता है। फिर उसके बाद आप जब वाटरफॉल देखते हो और जब वो आपके ऊपर उसके पानी की वो बूंदें पड़ती है ना, क्योंकि आप वो इतना ह्यूज है, आप उस तरफ नहीं जा सकते एकदम नीचे। बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पानी से भी डर लगता है, तो मैं बिल्कुल वाटरफॉल के वहाँ नहीं गई। लेकिन वाटरफॉल के इतने डिस्टेंस पे खड़ी थी मैं, उसके बाद भी उसके पूरे पानी का मतलब मेरे मुंह पे आ रहा था सारा, कैमरा पूरा गीला, सब कुछ गीला हो गया था उधर पे। लेकिन वो वर्थ था वो ट्रिप। तो मतलब अगर आप लोग जा रहे हो वहाँ, मुंडुक अगर जा रहे हो, बाली भी अगर जा रहे हो, तो सेगुम्पुल वाटरफॉल ज़रूर जाना। तो वहाँ पे जब तुम गए थे, तुम अभी जून में तो गए थे, तो वहाँ पे इंडियंस थे इतने? कम कम लोग थे? इंडियंस ना ट्रैकिंग की जगह पे नहीं आते। इंडियंस को आराम करना पसंद है, पता नहीं, उठते ही नहीं है। इवन मेरे को बीच में जब हम लोग गए थे तो 10-12 दिन हो गए थे हमको, तो मैंने वहाँ बहुत वाटरफॉल्स ढूंढ रखे थे, तो हमें 2 इंडियन कपल मिल गया, वो देखे ना भगवान। तो उन लोगों को मैंने बोला, बोलते कि क्या करने वाले हो आप ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा मैं तो कल वाटरफॉल जा रही हूँ देखने के लिए, 2 वाटरफॉल निकाल रखे थे मैंने। तो कह रहे हम भी करेंगे। मैंने कहा कर लोगे आप ट्रैकिंग? मुझे लग नहीं रहा था उनको देख के कि ट्रैक कर पाए। वहाँ हर वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं पहुँच सकते आप, अंदर अंदर होते हैं ना, क्योंकि बस। लेकिन ये है कि रास्ते बने हुए हैं अच्छे से प्रॉपर। कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? किलोमीटर हिसाब मत पूछ, इससे इसको नहीं पता रहता। 40 मिनट चलना पड़ता है। हाँ, टाइम पता है मुझे इतना। हाँ, मेरे मतलब रोज के मेरे 12,000 स्टेप्स पूरे हो रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। और उस हिसाब से लगा लो तुम लोग अपना। हाँ, मैं तो वो नहीं लगा सकती दिमाग। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे, दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत ख़राब हो गई उधर पे। और जब वो सबसे ईजी था वाला, फिर उसके बाद मतलब वही है कि इंडियंस ना एक्सप्लोर करने से ना थोड़ा उनको वो होता है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कौन सुबह उठे, मेरे को भी होता था वो चीज़। लेकिन जब स्कूटी में इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, वो नींद खुली जाती थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर का होता है कि यार आलस हटाओ, चल उठ 5 बजे तो उठिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। हम तो 5 बजे सो रहे हैं। हाँ वही, लेकिन फिर वो तब करोगे ना अगर मान लो तुमने रात को पार्टी नहीं करी है, तभी पॉसिबल है, तभी तुम उठ पाओगे फिर एक्सप्लोर प्लान करके। हाँ, है ना। अगर आप वहाँ जाके भी सिर्फ पार्टी, ऐसा नहीं कि उधर पार्टी मत करो, अच्छी जगह। मैंने भी एंड में किया था, लेकिन मुझे पहले ये चीज़ें ज़्यादा देखनी थी। ठीक है, मुंडुक में एक तो ये वाटरफॉल हो गई, और क्या क्या था? और एक वहाँ पे है हंडारा गेट। हंडारा गेट क्या है, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस कर रखा है, पर वो कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल यहाँ से जा रहे हो, ऐसा ही एक रोड सा है, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, उसको ऐसे ही फेमस कर दिया लोग। वहाँ पिक्चर्स अच्छी आती हैं बस। तो वो मैं कैंसिल करने वाली थी, वो मैं इसलिए चली गई क्योंकि मेरे रास्ते के बीच में पड़ रहा, तो मैंने कहा चल ही लेते थे, फोटो खिंचाई लेते हैं। हाँ। और ऊपर से मेन चीज़ था वहाँ पे, आपको अगर आप 10 बजे पहुँच रहे हो ना, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा फोटो के लिए। फोटो के लिए। और लोग करते भी हैं। मतलब वो मुझे सबसे यूजलेस लगता है। अगर कोई देख रहा है ना, तो बिल्कुल, अगर आपको जाना ही है तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, वहाँ पे एक वही बेस्ट चीज़ है। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हम लोगों ने सेकुम्पुल से पहले कर लिया था। फोटो के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? वहाँ पे भी टिकट है।
टिकट हर जगह है वाटरफॉल। उधर पे गिट वाटरफॉल भी है, वो भी बहुत सुंदर है, उसके लिए भी बहुत ट्रैकिंग करी थी। और खाना वाना इंडियन मिल जाता था वहाँ पे मुंडुक में? मुंडुक में नहीं मिला। तू तो वेजिटेरियन है। हाँ, क्या दोनों ही वेजिटेरियन हो? क्या 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 खाया तुमने? कुछ उनकी ना उनकी ही डिश थी जिसमें मैं पूछ के खा रही थी कि वेजिटेरियन है कि नहीं है। तो वो राइस था और उन्होंने करी सी बनाई हुई थी, पानी पानी टाइप की करी थी और उसमें सब्जियां थी, बस ये खाया। मुंडुक में नहीं था बिल्कुल भी ऑप्शन उसका इंडियन फूड का। ठीक है, मुंडुक से आगे ली जगह? उसके बाद हम लोग गए सिडेमन। सिडेमन भी वहाँ से 2 घंटे। 2 घंटे बाय कार? हाँ, बाई कार। ट्रैफिक मिलता है उधर? नहीं नहीं, उसमें ट्रैफिक नहीं है, ये क्योंकि ना ये पहाड़ी एरिया है पूरा, अभी हम लोग पहाड़ में ही हैं। अच्छा। तो उस वहाँ आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर अगर आप वही दिन के टाइम निकलोगे तो उधर भी ट्रैफिक हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि ट्रकें व्रकें चलती है ना वहाँ पे, तो वो उसका ट्रैफिक मिलता है, पर हमें नहीं मिला था। और सिडेमन में जो वाटरफॉल था उसका नाम था गैम्बलिंग वाटरफॉल। और गैम्बलिंग वाटरफॉल बहुत खतरनाक वाटरफॉल नहीं है, वो किस लिए फेमस है वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। तो उसमें क्या था, एक ऐसे करके गोल करके एक वो है नेचुरल पॉन्ड बना हुआ है, और ऐसे ऐसे कर करके वहाँ पे भी बहुत चढ़ाई है, इतनी सीढ़ियाँ थी उधर पे, तो कम से मुझे लगता है 250-300 सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ी होंगी ऊपर तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। और उधर पे, और वो बिल्कुल ना बहुत सारी ट्रीज और उनके ना बीच में बना हुआ है, तो वो इतना सुंदर लगता है। मैं तुम्हें ना फोटोज वीडियोस दिखाऊंगी वहाँ की, बहुत अमेजिंग था। और वहाँ पे भी बहुत फॉरेनर्स आए हुए थे, उधर भी इंडियन नहीं थे, इंडियंस थे ही नहीं कहीं। इंडियन मैं बताऊंगी कहाँ पे मिले थे और क्या कर रहे थे वो भी बताऊंगी। यहाँ पे भी तुमने रिजॉर्ट ले रखा था कोई? यहाँ पे मेरा बैम्बू विला था। अच्छा। हाँ, वो भी स्पॉन्सर्ड था, लेकिन अच्छा था वो? बहुत सुंदर था। बैम्बू विला में ना रहना चाहिए, क्योंकि वो ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि नॉर्मल जैसा विलाज में रहते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा सेफ है, तो लेकिन अगर आप बैम्बू विला में रहते हो ना, तो आपको कंटिन्यूसली कभी, मतलब हमारे विला के बाहर पे जो बैम्बू विला था उसके बाहर पे एक मेंढक आता रहता था, क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी है ना। अरे वो टर पूरी रात तो लिटरली वो पेड़ पे ही होता था बैम्बू उधर ही विला? होते थे बगल में ही, मतलब आप जाए, मतलब मेरे को तो डर लग, मैं जाती नहीं थी बाहर, वॉक भी अंदर ही कमरे में कर रही थी मैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे तो क्योंकि मेरे को रेप्टाइल से होता है ना थोड़ा सा, सांप से मुझे इतना डर, और वहाँ पे सांप वैसे डर तो है यार, कोई भी आ जाए, इंसेक्ट आ जाए कुछ। मेंढक से तो डरना लगा, तुझे लगेगा साले मेंढक से। अबे बंदर आ जाए, वो बंदर कह रही है, वो मेंढक कह रही है वो। मेंढक भी आ जाए, बंदर। इतने बड़े बड़े मेंढक है वहाँ के, घिनौने बिल्कुल। कितना इतना बड़ा है? इतने बड़े बड़े, तो फिर और क्या। ठीक है, फिर उसके बाद तो वो कंटिन्यू रात को, क्योंकि उनका जो साइकिल होता है ना जानवरों का जो होता है, वो हम लोग का जब रात होती है उनकी सुबह हो जाती है, वो टर 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 आवाज़ करते रहेंगे। और एक उनका गैको करके एक लिजर्ड है, उसकी आवाज़ अलग आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ना जंगल के बीच में हो। वो भी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस ही है। कितने दिन रुके तुम बैम्बू विला? 2 नाइट्स बस। वो भी स्पॉन्सर्ड वो थी? भी स्पॉन्सर्ड था। ऐसा कोई विला या रिजॉर्ट है जिसका हमें रेट जानने को मिलेगा? है। रेट तुमने वैसे पता नहीं किया होगा कि रेट है कितना, ऐसा पूछा नहीं? महंगा था उसका, तो बैम्बूला तो बहुत ही बड़ा था वो। क्योंकि सिडेमन और ये मुंडुक जो ये जगह है ना, मुंडुक में भी हम जो अल्ता विस्ता में रुके थे, बहुत ही अच्छा था वो भी, बहुत सुंदर। प्रॉपर उनका स्विमिंग पूल था जिसमें गर्म पानी आता था, उधर ही मुझे लगता है मैंने वहीं स्विमिंग करी, और कहीं नहीं करी, इतना ठंड था क्योंकि बाकी जगह पे। ठीक है, सिडेमन में और क्या है? और सिडेमन में है एक जो मेरा स्किप हो गया, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास दिन कम थे, और वो करने के लिए आपको नेक्स्ट डे पूरा रेस्ट चाहिए। वहाँ पे है माउंट बतूर है। माउंट बतूर आपका एक्टिव वॉल्केनो है, तो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं। सोच, एक्टिव वॉल्केनो में। तो मैंने इसको बोला था, पर ये थोड़ा सा इसको हो रहा था कि नहीं, फिर मुझे भी हो रहा था यार, फिर थक गए तो फिर नेक्स्ट डे पूरा वेस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे का कैसे करेंगे। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वही कुछ पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है। वो लोग आपको 4 बजे उठाते हैं, 4 बजे आप अंधेरे में उस वॉल्केनो के ऊपर चढ़ रहे हो। कम से कम 1 घंटा कुछ लगता होगा, शायद 1 घंटे से भी ऊपर, मुझे नहीं पता। वो ऊपर जाके आपको ना उनकी वो जो वॉल्केनो का लावा नहीं होता है, फ्यूम्स दिखती है, वो प्रॉपर आप देखते हो, आप उसी के ऊपर खड़े हो, और एक्टिव है वो, कि वो उड़ रहे हैं, हाँ, आग उड़ रही है थोड़ी वो फील होता है, गर्म हो जाता है पूरा उधर पे। और उधर से लोग सनराइज देखते हैं। माउंट बतूर बहुत फेमस है वो। अच्छा। लेकिन वो करने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक्टिव वॉल्केनो पे खड़े हो ना, तो आपको डर भी लगता है। हाँ, कभी छींटे पीटे आ जा, साला जल जा हाथ पाथ से। और वो फट भी सकता है ना, वो एक्टिव है। क्योंकि लास्ट भी मेरे ख्याल से कब वो 2014 या कब, मतलब सर्च कर लेना, वो फटा था, वो लास्ट फटा था। और उधर पे इसलिए राइस भी ज़्यादा होता है, वहाँ का जो इंडोनेशिया का जो फेमस फूड है
नासी गोरिंग है। नासी गोरिंग क्या है? फ्राइड राइस होता है जो वो आपको या तो चिकन के साथ देंगे और वेजिटेरियंस को एग के साथ ऐसे करके वो देते हैं। तो मैंने मोस्टली वही खाया है वहाँ पे, नासी गोरिंग बोलते हैं। और एक होता है कुछ गोरिंग होता है, वो भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, ए से होता है, वो नूडल्स होता है, फ्राइड राइस ही है वो मतलब बेसिकली। तो वो आप खा सकते हो। और बाली अगर कोई जा रहा है ना, एक चीज़ और है, मच्छर बहुत है वहाँ पे। अच्छा। बहुत, वहाँ पे मलेरिया होना बहुत कॉमन है। तो कभी भी आप जा रहे हो तो आप अपने साथ ना वो मस्किटो रेपेलेंट ज़रूर लोग लेके तो वहाँ जाओ। वैसे ही नंगे घूमते हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ। और मतलब उस एरिया में कुछ एरिया है जैसे जो मुंडुक था वहाँ ठंड थी तो वहाँ आपको मच्छर नहीं मिलेंगे। सिडेमन में भी इतने नहीं थे, लेकिन चंगू में और नीचे जितने एरियाज़ में आप जाओगे ना वहाँ मच्छर बहुत है। तो वहाँ लोगों को मलेरिया बहुत जल्दी हो जाता है। और उधर पे आपको एक फैट बेली करके बोलते हैं, फैट बेली बोलते हैं, या बाली बेली करके कुछ वर्ड है, उसका मतलब है कि आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो वहाँ कभी भी अगर आपका सेंसिटिव स्टमक है ना, जैसे मेरा है, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं करा, कुछ रिस्क ही मत लेना। क्योंकि थाईलैंड में मेरे को हो गया था, यहाँ मतलब जाने से पहले हुआ था। फूड अवॉइड करें वहाँ का लोकल। नहीं खाना बिल्कुल भी। वो तो वैसे भी कीड़े मकोड़े ही खाते होंगे हाँ थाईलैंड मतलब की वैसे तरह। नॉर्मली भी अगर आप नासी गोरिंग भी खा रहे हो, फ्राइड राइस या फिर कुछ मीठा कुछ बन रहा है कहीं पे भी ना, वेजिटेरियन भी है, तो मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि अवॉइड करो। क्योंकि आपको पता नहीं, अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर पूरे ट्रिप का सत्यानाश हो जाता है। तो उससे अच्छा कि अच्छी जगह से ही खाओ, वहाँ पे सब ऑप्शंस है। बस ऊपर इधर मुंडुक और सिडेमन में इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, पर अगर आप नीचे चले जाओगे या दूसरी नूसा पेनिडा आइलैंड इधर जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। महंगा है लेकिन बेटर है वो।